हेलो प्यारे देशवासियों। आइए आज आप लोगों के लिए हम स्वतंत्रता दिवस पर विस्तृत भाषण प्रस्तुत करते हैं। आप इसे तैयार करें और प्यारे बच्चों इसे आप तैयार करें और 15 अगस्त को अपने विद्यालय में या सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे कार्यक्रम में आप इसे दमदार आवाज़ में प्रस्तुत करें। यह आपको पसंद आएगा, ये सब मेरा उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये भाषण सुनाता हूँ और इसका लिखित रूप भी आपको दिखेगा, यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर विस्तृत भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकों, मेरे प्यारे साथियों एवं उपस्थित सभी देशभक्त नागरिकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस को गौरव, सम्मान और देश प्रेम के साथ मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। यह केवल एक दिन नहीं है, यह वह क्षण है जो हमें हमारे अतीत के संघर्षों, वर्तमान की उपलब्धियों और भविष्य की जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। 15 अगस्त 1947 यह वह दिन था जब भारत ने दास्ता की लंबी रात के बाद सवेरा देखा। 200 वर्षों की अंग्रेजी हुकूमत के बाद हमारे देश ने स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ली। परंतु यह स्वतंत्रता सहज और सस्ती नहीं थी। इसके लिए अनगिनत बलिदान, त्याग और अथक संघर्ष की आवश्यकता पड़ी। क्या हम कभी भूल सकते हैं 1857 की क्रांति, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब और अनेक वीरों ने विदेशी शासन को चुनौती दी। जलियांवाला बाग की वह विभत्स घटना जिसमें हजारों निर्दोष भारतीयों की जान ली गई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने आज़ादी की मांग की थी। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का संदेश, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आज़ादी के उस यज्ञ की अग्नि में डाले गए आहूत के रूप थे। भारत की स्वतंत्रता की कहानी अधूरी है यदि हम उन वीर क्रांतिकारियों का स्मरण न करें जिन्होंने अपना सर्वस्व इस भूमि के नाम कर दिया। शहीद भगत सिंह, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया और कहा, हर क्रांति के पीछे विचार होता है, तलवार नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद पैदा हुए और आज़ाद ही शहीद हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी हुंकार आज भी गूंजती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन महान आत्माओं ने मातृभूमि को परमेश्वरी समझा और अपने प्राणों की आहूति दे दी। आज़ादी के बाद भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया। विभाजन का दर्द, लाखों शरणार्थियों की पीड़ा, संसाधनों की कमी, परंतु इन सब के बावजूद हमने हार नहीं मानी। आज हम गर्व से कह सकते हैं, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। हमारे अंतरिक्ष अभियान जैसे चंद्रयान, गगनयान हमें दुनिया के अग्रणी देशों की श्रेणी में लाते हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं राष्ट्र को आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से मजबूत बना रही हैं। प्रिय साथियों, आज भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा वर्ग है और यही युवा आज देश की नई दिशा और दशा तय करेंगे। युवाओं के पास है ऊर्जा, उद्यमिता और परिवर्तन की क्षमता। आप एक अच्छा छात्र, जिम्मेदार नागरिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर या सैनिक बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि देश ने मेरे लिए क्या किया, बल्कि यह पूछना चाहिए कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। जहाँ एक ओर हमने काफ़ी प्रगति की है, वहीं दूसरी ओर देश आज भी भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। एक नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें, देश की संपत्ति की रक्षा करें, सामाजिक समरसता बनाए रखें और संविधान और कानून का सम्मान करें। हमारा देश भाषा, धर्म, जात, संस्कृति में जितना विविध है, उतना ही एक सूत्र में बंधा हुआ है। यही हमारी असली ताकत है, विविधता में एकता। वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है भारत में।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। जब जब हमने इस भावना को अपनाया है, भारत ने नई ऊंचाइयां पाई हैं। आइए इस महान दिन पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम अपने देश को महान बनाएंगे, हम कर्तव्य पथ पर अडिग रहेंगे, हम शहीदों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। चलो फिर से वो मंजर याद कर लें, चलो फिर से वो मंजर याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो आग वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी आई थी देश में, चलो फिर से वो कुर्बानी याद कर लें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत माता, भारत माता की जय। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस तरह से जो है कि आप अपने भाषण का प्रस्तुत करें और ढेरों तालियां बटोरें। जय हिंद, जय भारत।